अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी पार्ट 1 में आज लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़े हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इंजाइम एक्शन। वह कौन से अवामल हैं जो इंजाइम के फंक्शन परफॉर्म करने पे असरअंदाज होते हैं, ये सब हम आज इस लेक्चर में पढ़े हैं। फर्स्ट जो है फैक्टर वो है इंजाइम कंसंट्रेशन। हमारे पास पॉसिबिलिटी है, हमारे पास अनलिमिटेड सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। अनलिमिटेड सबस्ट्रेट है जिसे हमने प्रोडक्ट में चेंज करना है। इसमें इंजाइम कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन है। हमारे पास सबस्ट्रेट पहले ही अनलिमिटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हम इसमें जितना इंजाइम डालते जाए हैं, जितने इंजाइम मॉलिक्यूल ऐड होते जाए हैं, उतनी एक्टिव साइट्स बढ़ती जाएंगी। हमारे पास 5 इंजाइम मॉलिक्यूल हैं तो 5 एक्टिव साइट हैं, वो 5 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेंगी। हम इसमें इंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, हम इसमें 10 मॉलिक्यूल डाल देते हैं। अब ये 10 सबस्ट्रेट को 10 प्रोडक्ट में चेंज करेगी तो इंजाइम ऑफ कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन है बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना इंजाइम कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा बनती जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आता है आफ्टर सम टाइम ज्यादातर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। अब वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो रह जाती है। अब हम इंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाते भी जाएं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। रेट ऑफ रिएक्शन उसी स्पीड से चलता रहता है और उसमें नो चेंज आती है। तो ये थी हमारी इंजाइम कंसंट्रेशन, यानी पहले अनलिमिटेड सबस्ट्रेट लिया तो इंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। एक ऐसा पॉइंट आया एट सर्टेन लिमिट आफ्टर फ्यू मिनट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गया, हमारे पास पीछे सबस्ट्रेट थोड़ा बचा तो हमने इंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाई लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ा। तो अगर हम इंजाइम कंसंट्रेशन डबल करें, शुरू में जब हमारे पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड था तो इंजाइम कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। लेकिन जब रिएक्शन चलते हुए थोड़ी देर हो जाए, सबस्ट्रेट हमारे पास थोड़ा रह जाए तो तब हमारे पास इंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से नहीं बढ़ता। हम ये ग्राफ देखते हैं, हमारे पास ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। यहाँ पे इंजाइम के पास एक्टिव साइट्स फ्री होती हैं यहाँ पे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। लेकिन जो जो उसकी एक्टिव साइट्स फिल होती रहती हैं, इंजाइम की एक्टिव साइट फिल होती हैं तो वो टाइम के बाद रेट बढ़ना स्टॉप हो जाता है और वो कांस्टेंट रेट पे रिएक्शन चलता रहता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। दूसरा फैक्टर जो है हमारे पास वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एंजाइम अगर हमारे पास सबस्ट्रेट लो कंसंट्रेशन में हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसमें हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन फिक्स थी और सबस्ट्रेट अनलिमिटेड था। यहाँ पे हमारी एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, अब सबस्ट्रेट है। अब एंजाइम कंसंट्रेशन, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। एंजाइम के कंसंट्रेशन कांस्टेंट होने से मुराद एंजाइम के मॉलिक्यूल का जो नंबर है वो कांस्टेंट है। मसलन हमारे पास 5 मॉलिक्यूल हैं
तो 5 मालिक्यूल के एंजाइम होने से मुराद, एंजाइम कांस्टेंट होने से मुराद हमारे पास एक्टिव साइट भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, 5 के 5 हैं। तो अब हम सबस्ट्रेट बढ़ाते भी जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, लेकिन हमारे पास एक्टिव साइट 5 है। उन 5 एक्टिव साइट यानी 5 एंजाइम मालिक्यूल ने 5 ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में चेंज करने हैं। तो लो कंसंट्रेशन पे तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता, बिकॉज हमारे पास एंजाइम कांस्टेंट होता है, एक्टिव साइट्स फिल हुई होती हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में और रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता एट सर्टेन लिमिट पे, बिकॉज हमारे पास तमाम एक्टिव साइट फिल हुई होती हैं और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है। 5 एक्टिव साइट हैं, 5 एंजाइम मालिक्यूल हैं, तो वो 5 ही सबस्ट्रेट 5 प्रोडक्ट में चेंज हो है। इसलिए इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में हमने एंजाइम का कांस्टेंट किया और सबस्ट्रेट का इफेक्ट देखा, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। तो थर्ड हमारे पास जो फैक्टर वो है टेम्परेचर। हर एंजाइम एक खास टेम्परेचर पर मैक्सिमम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, हीट जो होती है, टेम्परेचर जो होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक्टिवेशन एनर्जी से मुराद द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन, वो एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने में यूज हो उसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। टेम्परेचर से हीट होती है, हीट से काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स बढ़ती है। टेम्परेचर से हीट से काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम, एंजाइम मॉलिक्यूल्स में जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स टेम्परेचर की वजह से और वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने में यूज हो उसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर हमारे पास टेम्परेचर 10 टाइम हम बढ़ा दें, हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करेगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई कैटालिस्ट इनऑर्गेनिक इन नेचर हो, इनऑर्गेनिक, हमारा जो कैटालिस्ट है जो किसी भी रिएक्शन को बढ़ा रहा है, मसलन हमारे पास रिएक्टेंट ये है और वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, हमारे पास ये जो कैटालिस्ट है जो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करवा रहा है वो है इनऑर्गेनिक। तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा। लेकिन एंजाइम जो हैं, एंजाइम्स ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, तो ऑर्गेनिक इन नेचर होने की वजह से एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे तो ये अपना फंक्शन फुल परफॉर्म कर रहे होते हैं एंजाइम। लेकिन जब टेम्परेचर एक सर्टन लिमिट से बढ़ जाता है तो इसका जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है वो डी नेचर हो जाता है। यहाँ पे आके डी नेचर होना स्टार्ट हो जाता है एंजाइम।
तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाता है और एंजाइम यूजलेस हो जाता है। उसका स्ट्रक्चर डीनेचर होने की वजह से वो अपना फंक्शन फुल परफॉर्म नहीं करता। अगर हमारे पास कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एंजाइम है, एंजाइम ऑर्गेनिक इन नेचर है और ऑर्गेनिक इन नेचर होने की वजह से यहाँ पे एंजाइम का जो मॉलिक्यूल है वो डीनेचर हो जाता है और वो यूजलेस हो जाता है। और ये यहाँ पे एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने की बजाय डीनेचर होने की वजह से एंजाइम है डीनेचर होने की वजह से एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन डाउनवर्ड चला जाता है और वो यूजलेस हो जाता है। तो हर एंजाइम एक खास ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन बॉडी में जितने भी एंजाइम प्रेजेंट है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फोर्थ वन जो हमारे पास है फैक्टर वो है पीएच। पीएच हर एंजाइम एक नैरो रेंज, सेल में जितने भी एंजाइम है वो एक नैरो रेंज ऑफ पीएच में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उस जो खास पीएच होती है जिस पे वो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसे ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। द पीएच ऑन विच द रेट एंजाइम कैन परफॉर्म मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, उसे हम ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। पीएच चेंज होने से आयोनाइजेशन, एंजाइम मॉलिक्यूल की जो एक्टिव साइट होती है उस पे आयोनाइजेशन हो जाती है, वो आयोनाइजेशन चेंज हो जाती है। स्टेट ऑफ आयोनाइजेशन चेंज होने की वजह से वो एक्टिव साइट यूजलेस हो जाती है और वो एंजाइम यूजलेस हो जाता है और वो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। इसी तरह बाज़ दफ़ा पीएच चेंज होने की वजह से सबस्ट्रेट पे भी आयोनाइजेशन हो जाती है और वो सबस्ट्रेट दोबारा एंजाइम के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के काबिल नहीं होता। हमारी बुक में नीचे टेबल है जिस पे डिफरेंट एंजाइम की पीएच दी हुई है। यानी पिप्सन है वो 2 पीएच है, यानी वो अपना फंक्शन 2 पीएच पे मैक्सिमम परफॉर्म करता है। इंटेरो